हाय स्टूडेंट। तो अभी तक आपने देखा पीरियड टेबल को कैसे याद करते हैं, इसके लिए हमने बताया हुआ है वीडियो। और उसके बाद उससे पहले हमने दिया था कि पीरियड टेबल के मतलब 1 से लेकर 30 तक कैसे याद करते हैं, इसका भी हमने बताया था। अब आज पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है पीरियडिक टेबल में जो ट्रेंड्स पढ़ेंगे, मतलब कि उसमें आवर्तिता पढ़ेंगे कि कैसे किसी आवर्त में या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर चाहे या राइट टू लेफ़्ट आने पर क्या होता है, उनके गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो उनको पढ़ना है। तो उसमें से हम लोग मिनिमम लगभग 5 गुण पढ़ेंगे, 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो इस प्रकार हम लिख रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, ये इसमें से क्वेश्चन आता है। पहला प्रॉपर्टीज़ है, पहला वैलेंसी, फिर दूसरा है, यहाँ पे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। तीसरा पढ़ेंगे मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक प्रॉपर्टीज। चौथा पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। पांचवा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका पहला का मतलब बैलेंस ही संयोजकता, दूसरा एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज, इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार। फिर तीसरा वाला है जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, इसका मतलब है धात्विक या अधात्विक गुण पढ़ेंगे। फिर जो चौथा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्साइड्स इनके अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, किस तरह से परिवर्तित होते हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये लास्ट टॉपिक है। ये आपकी कोर्स का नहीं है, ये हाई स्कूल में, ये पेपर में हाई स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इसमें, ये एडवांस में रहेगा। ये 11th का कोर्स है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपके चैप्टर में नहीं है, आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे इसको। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें से सबसे पहले वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी किसी तत्व का रासायनिक रूप से किसी दूसरे तत्व से या अपने ही तत्व के परमाणु से संयोग करने की क्षमता वैलेंसी कहलाती है, मतलब संयोजकता कहलाती है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है, मतलब बैलेंसी ये बताती है कि ये जो परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु, ये कितना बैलेंसी रखेगा, मतलब कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है या कितने परमाणु से मतलब कि संयोग करेगा। ये है, ये बैलेंसी ये बताता है। जैसे आप देखिए, और बैलेंसी को अगर आप पहले से नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। फिर अगले वीडियो में, हम आने वाली वीडियो में बैलेंसी के बारे में ज़्यादा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है। बैलेंसी में ये है कि एक रूल है बोरबरी का, वो 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, 2n², जहाँ n क्या है? सेल की संख्या को निर्धारित करता है। n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये बताता है कि अगर किसी परमाणु में पहला सेल है, हम अगर तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी संख्या को बताता है। तो ये कितना हो गया? अगर पहला सेल है तो हम यहाँ पे रखेंगे तो 2, मतलब कि पहले अगर एक कक्षा है, एक सेल है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है? 2। फिर उसके बाद अगर उसके पास 2 सेल है, मतलब कि वो यहाँ पे 2 n की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 8, मतलब कि दूसरे सेल में अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं? 8। फिर तीसरे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 18, ये हो जाएगा 18। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, तो मतलब कि पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, फिर आगे आने वाले में ऐसे बढ़ता जाता है।
तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये क्या है, हम ये क्यों बता रहे हैं, क्यों इसलिए बता रहे हैं कि जब भी ऐसे परमाणुओं का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये आपको तो ऐसे अभी SPDF से नहीं करना है, आपको तो ऐसे ही इसी से करना है, बोरबरी से ही। अभी हाई स्कूल में है, SPDF आएगा अगले क्लास में, मतलब कि अगले 11th में आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम बता देंगे SPDF पे, तो आपको करने आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम को ले लिए Na, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो 11 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 11। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसके पास अगर हम ऐसे बोरबरी के अनुसार करते हैं तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे वाले में 8 और बचा 1, दूसरे वाले में कितना होंगे, 1। तो अब क्या है कि यहाँ पे सोडियम का 2, 8 और 1 हो रहा है, मतलब बोरबरी के नियम से। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम का करते हैं, Mg का, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका करेंगे तो 2, 8, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर बताते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद 6। ठीक है। अब देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, यही किसी परमाणु का, किसी मतलब तत्व के परमाणु की जो संयोजकता है, वो उस परमाणु के जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन है वो निर्धारित करते हैं कि इसका जो वैलेंसी है वो कितना है। मतलब कि इसके लास्ट वाले सेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब निर्धारित करते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये सब इसके बताने के बाद अब बोरबरी का ही एक दूसरा रूल है इसमें, वो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इस रूल के अनुसार कोई भी तत्व है, उसके जो परमाणु हैं उसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी तत्व के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब कि उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसको अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास लाना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब कि अगर उसके पास, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया इसके अनुसार, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को बनाने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, कहीं दे देगा। तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 और 8। तो अंतिम कक्षा मतलब अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जिसके ऑक्टेट रूल के अनुसार। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। फिर उसी तरह से अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों लोग रिमूव करे थे, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, +2, किसी से 2 उधार ले लेगा, तभी जाके ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। मतलब कि जब ऑक्टेट पूरा रहेगा तब ये लोग क्या करेंगे, ओरिजिनली टाइप से मतलब पूरा का पूरा स्टेबल रहेंगे। अगर स्टेबिलिटी को बनाना है तो इन लोगों को ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। इसी कारण ये लोग ऑक्टेट को पूरा करने के लिए संयोजकता करते हैं, मतलब संयोजन करते हैं, किसी से दूसरे तत्व के परमाणु से जुड़ते हैं, या स्वयं के तत्व से मतलब स्वयं के परमाणु से ही जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन और हीलियम को तो छोड़ ही दीजिए, हीलियम में तो है ही, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम और बोरान, यहाँ तक ये लोग के पास क्या होता है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 है, इनके पास 3 है, इनके पास 4 है, इनके पास 5 है। तो ये क्या करते हैं कि ये 2 बनाने के लिए, मतलब कि पहले कक्षा में ये 2 बनाने के लिए ये किसी और से संयोजकता करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बोरबरी के अनुसार करते हैं तो बोरबरी ने क्या कहा था कि पहले वाले में कितना रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहले कक्षा में इनके पास कितना है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो पहले वाली कक्षा में इनके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो ये क्या करेंगे, 1 एक और किसी से लेंगे, तो ये क्या, हाइड्रोजन की संयोजकता तब कितनी हो जाएगी, एक और किसी से लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। ये 1 और किसी से लेगा तब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, संयोजकता अपना पूरा करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम का पूरा है, इसलिए ये अक्रिय गैसों में रखा गया है, क्योंकि ये अक्रिय मतलब क्रियाशील नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष मतलब पूरे हैं यहाँ पे बोरबरी के अनुसार। फिर तीसरा वाला लिथियम के साथ देखते हैं, तो लिथियम में क्या है कि इनके पास 3 है, तो ये क्या करेंगे कि 2, 1 है, मतलब 1 बच जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, 1 निकाल देंगे, किसी को दे देंगे, तभी ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद बोरान है जो, अरे बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास 4 है, तो ये क्या करेगा, 2, 2। अब ये क्या करेगा, 2 किसी को देना चाहेगा, 2 किसी को देना चाहेगा, तो ये शेयरिंग में दे सकता है, क्योंकि इसको भी लाभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर सेल
मतलब अंतिम का दूसरा का यहाँ पे पहले वाला में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो सही है, तो ये शेयरिंग में दे देगा दूसरे को। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बोरान है, जो बोरान के पास 5 है, तो ये क्या करेगा 2,3। अब ये क्या करेगा दूसरे से, ये दूसरे से लेगा भी नहीं, ये भी 3 अपना निकाल देगा, मतलब कि यहाँ पे भी अब ये 3 निकाल देगा। ये सब संयोजकता कुछ अलग तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद अब कार्बन जो है, ये कार्बन के पास यहाँ पे अगर कार्बन 6 है तो इसके पास आएगा 2,4। ये अब क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड बना करके और 4 किसी से उधार ले लेगा, क्योंकि इसके पास उतना ही कमी है जितना ये किसी को वापस देगा। तो ये कर्ज लेने के लिए तैयार है लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टेबिलिटी बनाना है तो या तो ये 2 रखे अपने पास, 4 किसी को उधार दे दे, लेकिन ये इसको मंजूर नहीं है। क्योंकि कहेगा कि 4 देने से अच्छा है 4 किसी से ले ले। तो इसके पास 2 सेल भी है और ये 4 किसी से ले लेगा। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा संयोजकता ऐसे बनाता है। तो हम ये समझाना चाहते थे कि संयोजकता है क्या, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने समझा दिया कि संयोजकता क्या है, संयोजकता कैसे निर्धारित होती है। संयोजकता किसी परमाणु के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है, आपको पता चल गया। और संयोजकता क्या है, किसी तत्व की या किसी परमाणु की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है कि वो किस तरह से, मतलब कितना जुड़ते हैं, तो कितना उनका क्या है संयोजकता है। मतलब कार्बन की जैसे 4 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2 हो गई। अभी दिखाए तो सोडियम की कितनी हो गई, 1 हो गई। क्योंकि ये 1 निकाल करके, या देखिए संयोजकता क्यों करेंगे, ये संयोजकता क्यों करेंगे, परमाणु क्या करेंगे कि अधिकांश परमाणुओं में 8, अंतिम कक्षा में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या तो होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या अधिक होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये किसी को दे देंगे या ले लेंगे या स्वयं अपने आप को रख लेंगे। उसी तरह से जैसे मान लीजिए नियान है, तो नियान का अगर करते हैं हम, तो अंतिम सेल में यहाँ पे Ne को लिखते हैं, तो इसका है कितना 10, तो अंतिम सेल में कितना हो गया 2 और 8। तो ये किसी से न लेगा न देगा। ये क्यों, क्योंकि इसके पास अष्टक पूरा है, ये संपूर्ण है, मतलब इसको स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, खुद पहले से ही स्टेबल है। लेकिन इन लोगों के लिए स्टेबिलिटी होने के लिए क्या है, या तो ये लोग देंगे या तो किसी से लेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, ये किसी को दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 किसी से ले रहा है। मतलब जितना इन लोग अष्टक पूरा करने के लिए लेते और देते हैं, वही क्या कहलाती है, इनकी संयोजकता कहलाती है। ठीक, तो ये अंकों द्वारा निर्धारित होती है, आप समझ गए। अब देखेंगे हम लोग कि आवर्तों में संयोजकता कैसे बदलती है, ट्रेंड करती है, और समूहों में कैसे ट्रेंड करती है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं सेकेंड आवर्त को, यहाँ पे दूसरे का सेकेंड आवर्त है जिसे लिथियम, आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था आपको। क्या आएगा आगे, लिथियम के बाद क्या आएगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो नियान को हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके तो स्टेबिलिटी पहले से पूरा है। अब ध्यान से समझिए, इसके पास हम ऐसे कर दे रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आवर्त में संयोजकता का क्रम क्या बदलता है, किस तरह से होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम क्या कर देंगे 2,1। फिर इसके पास कितनी है, 4 है, तो 2,2। फिर इसके पास कितनी है, 5 है, तो 2,3। फिर इसके पास 4 है, तो 6 है, तो हम क्या करेंगे 2,4। फिर इसके पास 7 है, तो हम क्या कर देंगे 2,5। फिर इसके पास क्या है 8 है, तो 2,6। और इसके पास मतलब कि 9 है, तो 2,7। अब ध्यान से समझिए, यहीं पे समझने वाला पॉइंट है कि कैसे बदलती है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे, अब देखिए धीरे धीरे देखिए ये क्या करेंगे, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये देंगे, तब ये संयोजकता प्राप्त, मतलब स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। मतलब इसकी संयोजकता 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे करके स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, मतलब मोर स्टेबल होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई 2, और इसकी संयोजकता अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये मोर स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। इसकी संयोजकता कितनी हुई 3, और कार्बन की कितनी हो गई 4। ये 4 देगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 ये लेगा, ये किसी से लेगा। फिर उसके बाद अब ये क्या करेगा, ये 5 है, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा 3 लेगा। अर्थात यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ऐसे गया तो बढ़ा यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ 4 से फिर घटने लगा, देखिए यहाँ पे 3 हो गया,
फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया। मतलब कि आवर्तों में संयोजकता पहले बढ़ती है फिर क्या करती है, घटती है। मतलब अब ध्यान से समझिए, इसमें हमने क्या बताया कि आवर्तों में संयोजकता पहले बढ़ती है, आवर्तों में संयोजकता पहले बढ़ती है, फिर कुछ देर के बाद क्या होने लगती है, घटती है। इसको रट लीजिएगा, आवर्तों में पहले संयोजकता बढ़ती है, कहाँ तक मतलब कि इसको मत याद रखिए कहाँ तक बढ़ती है। वैसे मैक्सिमम संयोजकता 4 होती है, आवर्तों में संयोजकता पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद घटेगी। अब हम समूहों में देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। एक बात और है, ये दूसरे पीरियड के तत्व हैं, एलिमेंट है। तो दूसरे पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, अगर नाभिक हो और एक पीरियड और 2 पीरियड, तो मतलब इसी पीरियड में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना होता है और यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्षा में पहले सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें पहले में 1 है, फिर दूसरे में आ जाते हैं तो 2 हो गया, फिर तीसरे वाले में 3 हो जा रहा है, फिर चौथे वाले में 4 हो जा रहा है, फिर 5वें में 5 हो जा रहा है, 6वें में 6, 7वें में 7, ऐसे हो रहा है। मतलब कि सेल वही रह रहे हैं, मतलब कि जो कक्षों की संख्या है वो उतनी रह रही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसलिए इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे मतलब कि सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा देर कुछ देर बढ़ती है, फिर उसके बाद कुछ देर संयोजकता क्या होने लगती है, घटने लगती है। अब यहाँ पे सेम यही कहानी, इसको क्यों बताएं हम। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरे सेल का अगर पीरियड, आप ध्यान रखिएगा, पीरियड अगर 1 पीरियड का ये जो एलिमेंट है तो इसमें क्या है, 1 ही सेल होंगे। ठीक है, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है तो क्या होंगे, इसमें 2 ही सेल होंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सभी 2 ही सेल हैं। अभी तीसरे पीरियड के रहेंगे तो उसमें 3 ही रहेगा सेल, फिर उसके बाद चौथे में रहेगा तो 4 ही रहेगा। अब देखिए, अगर हम समूह में बनाते हैं तो हम फर्स्ट ए के तत्वों को लेते हैं। अगर फर्स्ट ए के लिए लेते हैं तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, आपको याद होगा हलीना, कर्व से फरार, आपको याद करवाए हैं। अब आपकी मर्जी, आप याद करें चाहे ना याद करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ध्यान से इसको देखिए, इस पे इसका है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मतलब कि क्या है, एक ही सेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 2,1 2,1 हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें ये कितना है, 11 हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें ये देखिए फर्स्ट एक या सेकेंड, फर्स्ट समूह का मतलब कि फर्स्ट ग्रुप का पीरियड का, फिर सेकेंड पीरियड का, फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड का, फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड पीरियड का। मतलब कि इसमें 3 सेल होंगे। अर्थात यहाँ पे देखते हैं तो 2,8,1। जैसे जैसे अगर मान लीजिए इसका 19 है पोटेशियम का, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे सेल की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, इस तरह से होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, क्योंकि बोरबरी के नियम के अनुसार 2, 8 के बाद 18 आना चाहिए, लेकिन ये बोरबरी ने 4 मुख्य प्रमुख रूल दिए थे, उसके अनुसार हो रहा है। ये सब डिटेल्स हम तब बताएंगे जब बैलेंसी पढ़ाएंगे तब। यहाँ पे हम डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, बस हल्का फुल्का बताएं कि बैलेंसी किसे कहते हैं, आप समझ सकें। बैलेंसी के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे ठीक उसी तरह से, अब देखिए यहाँ पे सबके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1। मतलब कि ये सभी इलेक्ट्रॉन 1 देना चाहते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि पूरा का पूरा इसमें समूह में, मतलब ग्रुप में, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें संयोजकता क्या रह रही है, कहीं चेंज हुई इसमें नहीं। इसका मतलब संयोजकता क्या हो रही है, समान रह रही है, मतलब इक्वल। यहाँ पे संयोजकता क्या हो रही है, इक्वल। मतलब आवर्तों में संयोजकता का परिवर्तन क्या है, आवर्तों में संयोजकता का परिवर्तन ये है कि पहले बढ़ती है फिर बाद में घटती है। और फिर समूह में संयोजकता का परिवर्तन क्या है, सेम है, ज्यों का त्यों, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, लिथियम की संयोजकता भी 1 है, और मतलब बैलेंसी, और यहाँ पे सोडियम का भी संयोजकता 1 है, फिर पोटेशियम का भी 1 है, और ये इसका Rb, फिर उसके बाद CS, Fr, ये सबका कितना है, 1 ही।